भगवत गीता में डिटैचमेंट की बात होती है, तो क्या आज के मॉडर्न रिलेशनशिप में ये कॉन्सेप्ट जो है प्रैक्टिकली पॉसिबल है? कैसे? अभी क्योंकि अटैचमेंट की हम बात कर रहे थे, दौलत शोहरत की बात कर रहे थे, तो रिलेशनशिप में भी अटैचमेंट बहुत होता है। किसी से दूर जाना कहीं ना कहीं बहुत चुभता है दिल में, तो कैसे ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? अदिति देखो, आपने बात करी डिटैचमेंट और अटैचमेंट की। अटैचमेंट क्या है? अगर हम रिश्तों की बात करते हैं, आजकल के रिश्तों में आप देख रहे हो कितनी ज़्यादा उलझने हैं। रिलेशनशिप टॉक्सिक होते चले जा रहे हैं, लोगों के अंदर स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, इसको डील नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। व्हाट इज़ अटैचमेंट? अटैचमेंट सेज यू आर माइन, डिटैचमेंट सेज आई एम विद यू, दिस इज़ योर जर्नी। ये अंतर है अटैचमेंट और डिटैचमेंट में। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं है कि रिश्तों को ख़त्म कर दो या फिर बहुत लाइटली लो रिश्तों को, नहीं। डिटैचमेंट का मतलब क्या है? डिटैचमेंट इज़ नॉट डिसकनेक्शन, इट इज़ डिसिप्लिन्ड कनेक्शन। कनेक्शन तो है लेकिन कनेक्शन डिसिप्लिन बन जाता है, वो है डिटैचमेंट। देखो, जैसे आपकी किसी से एक्सपेक्टेशन है और वो पूरी नहीं हुई तो आपको दुख होगा। ट्रू। तो अपनी एक्सपेक्टेशन कम कर दो, आपका दुख कम हो जाएगा। आपने बहुत ज़्यादा किसी को आप चाहते हो, आप किसी से प्यार करने लग गए हो, तो आप उस व्यक्ति को कंट्रोल करना चाहते हो। आप किसी से कितना भी प्यार करो लेकिन अपनी लाइफ का रिमोट कंट्रोल अपने ही हाथ में रखना। ऐसा ना हो कि कोई बटन दबाए आप मुस्कुराने लग जाओ, किसी ने रिमोट का बटन दबाया आप रोने लग जाओ, किसी ने रिमोट दबाया आप स्ट्रेस में आ जाओ, फिर किसी ने बटन दबाया आप खाना खाना छोड़ दो। ये सब नहीं करना है। सो डिटैचमेंट क्या है? डिटैचमेंट है आप रिलेशनशिप में हो, आप रिलेशनशिप में रहो लेकिन अपनी लाइफ का रिमोट कंट्रोल अपने हाथों में रखो। एंड ऑल्सो डोंट ट्राई टू कंट्रोल अदर्स, किसी को कंट्रोल मत करो, बिकॉज अगर आप कंट्रोल फ्रीकिंग हो जाओगे तो इट ब्रिंग्स लॉट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट टू यू। तो कई बार ये लोगों में डर भी रहता है ना कि अगर हम किसी को चाहते हैं, अगर कोई किसी से बात कर रहा है तो वो इनसिक्योरिटी रहती है। तो ये जो कंट्रोल वाली जो चीज़ आती है तब आती है जब आप अपने रिलेशन को लेके इनसिक्योर रहते हो। आपको अपने पार्टनर पे ट्रस्ट है बट स्टिल यू आर इनसिक्योर कि सामने वाले पे मुझे भरोसा नहीं है, पता नहीं कुछ आगे जा कर के प्रॉब्लम ना हो जाए। तो ये जो चीज़ें, ये प्रॉब्लम भी आती है कि तब आप कंट्रोल करने की कोशिश करते हो कि अगर मैंने ये चीज़ कही है तो ये पूरी होनी चाहिए, और नहीं होती है तो फिर कॉन्फ्लिक्ट एंड फाइट और ये सारी चीज़ें शुरू होती हैं। ये तो है। देखो, रिलेशनशिप में फ़ाइट कब होता है? जब एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती। यू एक्सपेक्ट नहीं फुलफिल होगा, आपका फाइट होगा। आप क्लिंग करोगे, डिसअपॉइंटमेंट होगा। आप ज़्यादा पीछे पीछे घूमोगे, आपको लगेगा ये तो मुझे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, फिर आपकी फ़ाइट हो जाएगा। तो ये इनसिक्योरिटीज़ क्यों आती है? क्योंकि ट्रस्ट नहीं है आज के रिलेशनशिप में। आज इतना ज़्यादा शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप्स हैं। अच्छा, एक बात बता देती, मैंने तो ये सब नहीं सुना था। आजकल मैं बहुत वियर्ड सी ऐसा सब टर्म सुनती हूँ, सिचुएशनशिप, बेंचिंग, गैस लाइटिंग। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम कौन से दौर में जी रहे हैं जहाँ पर ये सब टर्म्स होती हैं। हमारे टाइम पे तो ऐसा कुछ नहीं होता था, या प्यार होता था या प्यार नहीं होता था या किसी को आप लाइक करते थे या नहीं करते थे। और जब मैं ये सब देखती हूँ कि यूथ, ओ माय गॉड, यू हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस एंड देन यू आर like in a relationship with somebody and then you are still looking for the options. ये सब तो फिर दूर करना ही पड़ेगा। ये तो देखो इनसिक्योरिटीज़ लाएगा ही लाइफ में, बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ लेकर के आएगा, और तभी तो कंट्रोल फ्रीकिंग हो जाता है। तो आपको ये भी पहले डिसाइड करना है कि व्हाट डू यू वांट इन लाइफ। बहुत सारे लोगों को तो यही नहीं पता होता है कि व्हाट डू आई वांट इन लाइफ, व्हाट सॉर्ट ऑफ अ रिलेशनशिप यू आर लुकिंग फॉर। आधे से ज़्यादा लोग तो मैं आजकल यूथ को देखती हूँ, मैं सुनती हूँ, शॉर्ट लिव्ड रिलेशनशिप्स हैं। लॉन्ग टर्म तो लोग जाना ही नहीं चाहते हैं रिलेशनशिप में। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप से लोगों को डर लग रहा है आज के टाइम पे। तो पहले तो ये क्लैरिटी आपको चाहिए कि आपको लाइफ में क्या चाहिए, आपको कैसा रिलेशनशिप चाहिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अगर आपको ये क्लैरिटी आ गई, उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। आजकल के तो रिलेशनशिप में ऐसा भी है कि आप डबल डेट, ट्रिपल डेट ऐसा, और सामने वाले पार्टनर को प्रॉब्लम भी नहीं होता। एक दिन का रिलेशनशिप, एक हफ्ते का रिलेशनशिप, एक महीने का, एक घंटे का, तो इसके लिए भी अलग अलग टर्म है। तो ये कब जाके कहाँ जाके रुकेगा? क्या ये कलयुग जो जिसे हम कह रहे हैं, क्या ये कलयुग का ही एक पार्ट है? ये कलयुग में ऐसा और भी देखने को मिलेगा हमें? बिल्कुल अदिति, ये बातें काफ़ी, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि समटाइम्स इट इज़ टू डीप, बट हमें ये सोचना चाहिए ये सब आपको खुशी नहीं देगा। आप देख लो यूथ का क्या हाल है। ये सब जो अभी आपने बोला कि कोई वन डे रिलेशनशिप, 1 month रिलेशनशिप और मे बी फ्यू मंथ्स रिलेशनशिप, कौन खुश है इस रिलेशनशिप में?
सारे दुखी हैं। कितने लोग आते हैं हमारे पास अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर, और जब प्रॉब्लम सुनो तो ऐसी ऐसी बातें निकल कर आती हैं कि मैं हैरान हो जाती हूँ। एक यूथ मेरे पास आई, अभी एक बच्ची थी, एंड शी वाज टॉकिंग टू मी अबाउट हर रिलेशनशिप, और बोलते बोलते वो रो पड़ी। वो बोलती कि दीदी हमारा बहुत शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप था, हमने डिसाइड किया कि 1 मंथ का होगा, लेकिन उसके बाद अटैचमेंट इतनी ज़्यादा हो गई कि नाउ आई वांट हिम बैक बट ही डजंट वांट टू कम बैक, बिकॉज डिसाइड तो यही हुआ था कि 1 मंथ का है। सो दिस इज़ द आउटकम। तो आप आउटकम भी तो देखो ना उसका क्या है, आप परिणाम भी देखो उसका क्या है। तो अगर आप आउटकम को इग्नोर करोगे तो फिर तो दुख आएगा ही जीवन में, स्ट्रेस भी होगा, पेन भी होगा, आप हर्ट भी होगे, एंग्जाइटी भी होगी आपको, और फिर आप एंग्जाइटी होती है, फिर आप काउंसलिंग्स लेते हो, थेरेपीज लेते हो। दो इट इज़ नॉट रॉन्ग, आई एम नॉट सेइंग दैट थेरेपी इज़ रॉन्ग, काउंसलिंग इज़ रॉन्ग, इट इज़ राइट एंड इट इज़ ओके नॉट टू बी ओके। लेकिन ज़बरदस्ती अपने सर प्रॉब्लम मोल लेना जस्ट बिकॉज यू वांट टू एक्सपेरिमेंट, दिस इज़ नॉट राइट। ये एक्सपेरिमेंट्स इन रिलेशनशिप आपको थोड़ा बंद करना पड़ेगा, और एक सीरियस रिलेशनशिप की तरफ आप जाओगे, तभी आपको लाइफ में रियल हैप्पीनेस मिलेगी। वो जो एक अंदर की खुशी है वो तभी मिल पाएगी, नहीं तो फिर ये सुपरफिशियल लेवल पे आप खुशी ढूंढते रहोगे और खुशी मिलेगी नहीं, और आप फिर दुखी होते रहोगे। फिर कभी आपको किसी डॉक्टर से थेरेपी लेनी पड़ेगी, कभी आपको पिल्स का सहारा लेना पड़ेगा, कभी इतना एंग्जाइटी हो जाता है। ऐसे ऐसे केसेस अदिति हमारे पास आते हैं जो बच्चों के अंदर इतना ज़्यादा एंग्जाइटी हो जाता है, एंड द प्रॉब्लम इज़ रिलेशनशिप, द प्रॉब्लम इज़ आउटकम। इसीलिए यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट इट।